प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र पर आधारित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले घनाभ की विशेषताएँ समझते हैं। घनाभ की विशेषताएँ: घनाभ को समकोणिक समांतर षटफलक और आयतफल की भी कहा जाता है। यानी प्रश्न में अगर आयतफल की दिया हुआ हो या समांतर षटफलक की दिया हुआ हो या घनाभ दिया हो तो तीनों एक ही है, तीनों का एक ही सूत्र काम में लेना है। तो घनाभ के तीन नाम हो गए: घनाभ, समकोणिक समांतर षटफलक और आयतफल की। घनाभ के 6 फलक होते हैं और सभी आयताकार होते हैं। 12 कोर होती हैं और 8 शीर्ष तथा 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल भी याद कर सकते हैं। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब हाइट। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर √L² प्लस B² प्लस H² बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। हम एक आदर्श प्रश्न लेकर इन सूत्रों को समझते हैं। हमारे पास एक आदर्श प्रश्न है। एक संदूक की माप 50 सेमी बाई 36 सेमी बाई 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप हमें मालूम है, जो 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। कवर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मानते हैं कि लंबाई 50 सेमी है, चौड़ाई 36 सेमी है और ऊंचाई 25 सेमी है। माप दिया हुआ है, किसी को भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हम सूत्र में मान रखते हैं, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 50 गुणा 36 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 36 गुणा 25 और ऊंचाई गुणा लंबाई 25 गुणा 50। इनको गुणा करते हैं। 50 को 36 से गुणा करने पर 1800, 36 को 25 से गुणा करने पर 900 और 25 को 50 से गुणा करने पर 1250। तीनों संख्याओं का जोड़ करते हैं, 3950 हो गया और 2 से गुणा करने पर 7900 वर्ग सेमी आ गया संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कवर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। आपके पास प्रश्न है, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? कमरे में अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। यानी विकर्ण सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई होती है, छड़ की लंबाई भी वही होगी। अतः विकर्ण का हम सूत्र जानते हैं, जो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार मान रखने पर लंबाई 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 8 का स्क्वायर और ऊंचाई 6 का स्क्वायर। तीनों को जोड़ते हैं तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तीनों को जोड़ने पर 200 आ गया। 200 का वर्गमूल लेना है, तो 200 को लिखेंगे 100 गुणा 2, तो 100 का वर्गमूल 2 और 2 का √2। तो 10 गुणा √2 का मान 1.414। 10 से गुणा करने पर 14.14
मीटर इस तरह से हो गया। तो विकर्ण की लंबाई यानी छड़ की अधिक से अधिक जो छड़ रखी जाएगी उसकी लंबाई 14.14 मीटर है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।